जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एक न्यूज आ रही है, अब उस पे कंपनी का आया है स्पष्टीकरण, क्योंकि सुबह से ही न्यूज आ रही थी कि ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और आरबीएनएल का मर्जर सरकार करने वाली है। लेकिन ये न्यूज को जो है, इस न्यूज को जो है मतलब कंपनी ने खारिज कर दिया है। एक तरीके से कह लीजिए ये न्यूज जो है फिलहाल के लिए तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि फेक न्यूज है, ठीक है ना। या अभी ऑफिशियल ये न्यूज नहीं हुई है, इससे भी कह सकते हैं कि कंपनियों को ऑफिशियल पीडीएफ नहीं मिला है, ऑफिशियल आदेश नहीं मिला है इस मर्जर का, ठीक है ना। तो क्या है सारा अपडेट इसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए 3% के आसपास की बढ़त जो है देखने के लिए मिली है ई आरबीएनएल में, और उसके साथ 10% की तेजी देखने के लिए मिली है ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में। तो दोनों शेयरों में तेजी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। 147 रुपये पे यह ट्रेड कर रहा है, और उसी के साथ 287 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आरबीएनएल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब उसी पे स्पष्टीकरण मांगा गया था यहाँ पे, अब उसी पे कंपनी का स्पष्टीकरण आ गया है ऑफिशियल, क्योंकि एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा था। देखिए बताता हूँ, रेल विकास निगम लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये स्पष्टीकरण किसने मांगा है? एनएससी ने और बीएससी ने, ठीक है ना। बीएससी ने भी, दोनों जब भी कोई ऐसी खबरें आती हैं जो एक्सचेंज के पास नहीं होती हैं लेकिन मार्केट में वो होती हैं, न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में होती हैं, तो उन पे एनएससी और बीएससी क्या करते हैं कि उस कंपनी से, जैसे आरबीएनएल और ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगते हैं। क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यहाँ पे ndtvprofit.com पे प्रकाशित मीडिया में जो है रेलवे मंत्रालय ने ईरकॉन और आरबीएनएल के लिए जो है विलय प्रस्ताव रखा है, शेयर में उछाल आया, इस तरीके से एक न्यूज लिखी गई थी। उस पे रेल विकास निगम लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया है, कंपनी ने मांगा था। अब उसी पे स्पष्टीकरण आया है कंपनियों की तरफ से, ठीक है ना। और यह वो पीडीएफ है 6 मार्च 2026, देख सकते हो। ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है इस न्यूज पे स्पष्टीकरण दिया है। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। हालांकि पहले मैं न्यूज आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता है तो बता दूं। बताया गया था कि रेलवे की किसी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का विलय होने वाला है। विलय की खबरों के चलते ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और आरबीएनएल के शेयर में 12% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव अब विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और सीसीईए से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस तरीके से बताया जाए कि सीसीईए से जो है अगर अनुमति मिलती है तो इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो सकता है, मतलब दोनों कंपनियां एक में हो सकती हैं। अभी मैं आप लोगों को बताया था एक आरईसी और पीएफसी का भी मर्जर का अनाउंसमेंट, तो बजट में ही अनाउंसमेंट हो गया था पुनर्गठन का, तो वो तो ऑफिशियल चीज़ है। लेकिन अभी इसका ऑफिशियल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी कई सारी मंजूरियां लेनी बाकी हैं, तो होगा, क्योंकि कंपनियों को अभी पता नहीं है। इसी पे कंपनी ने कहा है कि ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कथित कंपनी जो है अधिनियम 2013 की धारा 245 के तहत एक सरकारी कंपनी है और लगातार प्रयास करती है कि जो भी लेटेस्ट घटनाएं हैं या खबरें हैं उनको जो है एक्सचेंज को सूचित किया जा सके। कंपनी कह रही है कि यह हम साफ करना चाहते हैं कि न्यूज आइटम और कैप्शन वाले सब्जेक्ट से जुड़ी कोई भी चर्चा कंपनी के पास मौजूद नहीं है, डिटेल पर आधारित नहीं है, और कंपनी ऐसी किसी भी चर्चा या बातचीत में शामिल नहीं है। मतलब कंपनी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि हमको भाई ऐसे कुछ पता नहीं चला है कि हमारा और किसी के साथ मर्जर होने वाला है, ठीक है ना। ये ईरकॉन ने कहा है कि हमको तो नहीं पता है कि हमारा मर्जर होने वाला है आरबीएनएल के साथ। जब हमें सरकार से कोई पत्र प्राप्त होगा या सरकार से कुछ भी मिलेगा तो हम उस पर बयान देंगे या उसको फिर से मीडिया में जारी करेंगे, एक्सचेंज को देंगे। लेकिन अभी हमको तो ऐसा कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि हो सकता है ये न्यूज़ जो है वो आधी सच और आधी झूठ भी हो, क्योंकि अभी कई सारी मंजूरियां लेनी बाकी हैं। अगर मंजूरी मिलती है तो फिर हो सकता है कि इनको जो है ऑफिशियल पीडीएफ दिया जाए कि आप दोनों का मर्जर होने वाला है, समझ सकते हो आप लोग। इस पे यहाँ पे भी कई सारे जो है स्पष्टीकरण दिए गए हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको बता दूं ये वही चीज़ कि कंपनी ने सीधा कहा है कि हमको ऐसा जानकारी नहीं है, आप लोगों को जानकारी है तो आप जानिए, ठीक है ना। तो कंपनी ने सीधे से खारिज कर दिया इन दोनों को, ठीक है ना, दोनों ने, आरबीएनएल ने भी और रेल विकास निगम लिमिटेड ने भी, ठीक है ना। अब देखिए आरबीएनएल को मैं इस चैनल पे कई बार फॉलो करता हूँ क्योंकि इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो मैं इस चैनल पे इसकी वीडियो बनाते रहता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्डर मिला था अभी 795 करोड़ रुपए का एनएमडीसी से इसको ऑर्डर मिला था, तो वो वाली वीडियो बनाया था। तो इस तरीके से कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं तो इसकी वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए दोनों में क्या करना है, तो पहले तो वही बात है कि ये 11% की तेजी आरबीएनएल में जो हुई है, कंपनी के स्पष्टीकरण आने के बाद हो सकता है कि
अगले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आए, या फिर हो सकता है ये, और अगर ये चीज़ पक्की हो जाए तो हो सकता है और मोमेंटम आ जाए। मतलब वही चीज़ है कि अब देखते हैं मार्केट कैसा लेता है। हालांकि ओपन मार्केट में ही स्पष्टीकरण आया है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करना चाहिए, और थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ भी रहा है ऊपरी स्तर से, 12% तक गया था, अब 10% पे आ चुका है। यहाँ पे स्पष्टीकरण के बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के समझिए कि अभी ये न्यूज ऑफिशियल न्यूज नहीं बनी है, हाँ उड़ती उड़ती खबर है। अब देखते हैं कितना सही निकलेगी कितना गलत। कंपनी ने खारिज कर दिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप अति उत्साहित न हो सको, ठीक है। अब दोनों का अगर हम लोग देखेंगे, आरबीएनएल की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए दोनों शेयर मुझे जमते हैं, बढ़िया लगते हैं, लेकिन नहीं, ट्रेडिंग के नज़रिए से मेरा कुछ भी व्यू नहीं है, आप लोग अपने देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आरबीएनएल की बात करेंगे तो आरबीएनएल का जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे देखेंगे तो रेल विकास निगम लिमिटेड का 260 पे इसका मुझे सपोर्ट दिख रहा है, और 525 पे बड़ा वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है, समझ रहे हो। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, ईरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का 115 रुपये पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है, और 250 रुपये पे मुझे जो है वो रेजिस्टेंस दिख रहा है, समझ रहे हो। देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।